सीहोर के सबसे बड़े गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पधारे हैं। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार हाथ से तालियां बजा के उनका स्वागत कर। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हर शहर को अपना एक गौरव दिवस बनाना चाहिए। हम सब ने विचार करा तो सबसे अच्छा दिन हमें अगर कोई दिखा तो वो आज का दिन था 29 नवंबर 2005, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मुख्यमंत्री जी की शपथ ली थी। और उसी के बाद से उसी कड़ी में ये इतिहास है कि आज तक सबसे लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। उसी गौरव दिवस पर पधारे मंचासीन हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रज्ञा दीदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को शक्ति देने वाली देवी मां आदरणीय साधना भाभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विदिशा के सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय हमारे पूर्व प्रभारी मंत्री बड़े भाई आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री वर्तमान आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मेरे आशीर्वाददाता सम्मानीय मंच और सामने मेरे बेटे सारे आशीर्वाददाताओं को मेरा बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम। सीहोर की विकास की कड़ी में मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि मैं नसरुल्लागंज में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जब मैं निर्दलीय विधायक था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया था तो उनने मुझे भी मंच में मौका दिया नसरुल्लागंज में कुछ बोलने का। बुधनी के विकास को देखकर मन बड़ा कुंठित होता था कि साहब का आशीर्वाद, मैंने साहब से अपने मंच पे उद्घाटन पे बोला कि भाई साहब बुधनी नसरुल्लागंज लाड़कोई के बाद सीहोर को भी आप गोद ले लो। ऐसा गोद लिया भाई साहब आपने, जो परिकल्पना आपकी पूरे मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश कल आज और कल, वही परिकल्पना आपने सीहोर में भी पूरी कर दी है भाई साहब। सीहोर का कल क्या था, आज क्या है, और कल भी आपने विश्वास दिया है कि जो काम बचे हैं वो पूरे होंगे। उसी कड़ी में भाई साहब आपने विकास की कड़ी खोल दी है। सीहोर में अधिकतर कोई काम नहीं बचा, चाहे वो हमारे 4 लेन रोड हो। सीहोर में जिस छोर से हम घुस रहे हैं उस छोर से बहुत सारी 4 लेन बन गई हैं और बाकी बनने के रूप में है भाई साहब। शहर में सड़कों का जाल बिछ गया है। उसी कड़ी में शुगर फैक्ट्री चौराहे से गणेश मंदिर मार्ग, भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे मार्ग, एक्सीलेंस स्कूल से लुनिया चौराहे मार्ग, शुगर फैक्ट्री से मछली पुल, धार्मिक स्थल सिद्धि विनायक गणेश मंदिर एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है भाई साहब, आपने उसका भी विश्वास दिलाया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि उज्जैन जैसे महाकाल के तर्ज पर नहीं, पर छोटा मोटा हमारे गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान करें भाई साहब। नर्मदा का नल जल आपने विश्वास दिलाया है और आने के पहले आपने ये भी बोला है कि नर्मदा का जल 1001% सीहोर को अतिशीघ्र मिलना चालू हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में भाई साहब 350 एकड़ की भूमि आपके आशीर्वाद से आवंटित हुई है। अनगिनत कारखाने वहां चालू हो गए हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ बड़े कारखाने अभी डिले कर रहे हैं तो आपका आदेश होगा तो वो भी अतिशीघ्र काम चालू कर देंगे तो हमारे सीहोर के रोजगार में एक बहुत बड़ी बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भाई साहब आपके द्वारा करोड़ों की सौगात हमारे पीजी कॉलेज को मिली है, जिसका अभी आपने लोकार्पण करा है। हमारे गर्ल्स कॉलेज में भी आपने सौगात दी है। वहीं की बच्चियों की एक मांग थी भाई साहब, बीएससी का कोर्स तक वहां पढ़ने की सुविधा होती है। प्रयोगशाला और जितने भी नॉर्म्स पूरे होते हैं वो करते हैं। आपकी कृपा हुई तो एमएससी भी सीहोर में चालू हो जाएगा भाई साहब। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने नई बिल्डिंग जो पहले 200 बिस्तर की थी वो 300 बिस्तर कर दिए और प्रोग्रेस चालू है भाई साहब। शहर में स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। आपके आशीर्वाद से पुराने पुलों का निर्माण का सौंदर्यीकरण
हाई मास्ट लाइट, C1 नदी का सौंदर्यीकरण, C2 नाले का सौंदर्यीकरण, रेशम के केंद्र के पास मल्टीपर्पज जिम एवं स्विमिंग पूल आप स्वीकृत कर चुके हैं भाई साहब। इसी कड़ी में इसी क्षेत्र में 500 सीटर ऑडिटोरियम सुसज्जित, वो भी आप घोषणा कर चुके हैं, टेंडर हो गए, वो भी अतिशीघ्र चालू हो जाएगा भाई साहब। ग्रामीण क्षेत्र में अनगिनत काम आपने दिए हैं। अभी आपने जो किसी मदद से काम नहीं होते थे, मैं सीहोर के ग्रामीण जनता को बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की सीहोर ग्रामीण क्षेत्र की नगरें रोडें भी सैंक्शन कर दी हैं। उसी कड़ी में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा भी आपके द्वारा सीहोर विधानसभा में अनेकों जगह पूरी कर दी हैं। भाई साहब, ये काम आप दे चुके हैं, अनगिनत काम आपने दे दिए हैं, पर मुझे किसी ने बताया कि आज भी नहीं मांगोगे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे। उसी कड़ी में भाई साहब मेरा निवेदन है, हमारा शहर बैरागढ़ से अति नजदीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि सीहोर को उपनगर घोषित करने की कृपा करें भाई साहब। उसी कड़ी में भाई साहब भोपाल जाते हैं हमारी जनता, भोपाल में अनगिनत अरबों खरबों के काम करवा रहे हैं। मेट्रो का रूट पूरे भोपाल में जाल बिछाया है, बहुत दूर नहीं है भाई साहब, सीहोर में भी मेट्रो की सुविधा प्रदान करेंगे तो अति कृपा होगी भाई साहब। कुछ ग्रामीण क्षेत्र की रोडें हैं, मैंने अपने डिमांड में दी है, मुझे आशा है वो पूर्ण करेंगे। जैसे बड़ी रोड में अहमदपुर से हिंगोनी तक की मैं डिमांड करता हूं भाई साहब। सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष जी और हमने एक परिकल्पना बनाई है, उसी की मांग करते हुए हम सीहोर में अनगिनत रोडें हैं जो हमने आपके समक्ष रखी हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आपने जब सीहोर आए थे चुनाव के टाइम, भाई साहब आपने वादा किया था कि अभी खाली चेक देकर जा रहा हूं, मुझे विश्वास है उस खाली चेक में करोड़ों रुपए आप दर्शा देंगे तो हमारे सीहोर की जनता पे बड़ी कृपा होगी भाई। एक बड़ी मांग भाई साहब, पेयजल की समस्या आप दूर कर रहे हैं, नर्मदा का जल ला रहे हैं सीहोर। उसी कड़ी में हमारे दो बड़े तालाब हैं, भगवानपुरा और जमोनिया, उनका गहरीकरण हो जाएगा तो बड़ी समस्या दूर होगी भाई साहब। साहब का आदेश है कि जो तुमने मुझे पहले पर्चा दिया है वो पूरा मैं कर दूंगा, तो मैं यही बात और यही आश्वासन के साथ और आपको विश्वास दिलाता हूं भाई साहब, ये सीहोर की जनता आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी, क्योंकि आप सीहोर के गौरव थे, हैं और रहेंगे।